नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कवि हिमांशु भारद्वाज। भूली बिसरी कविता के नए अध्याय में आप लोगों के बीच में आज फिर उपस्थित हूं एक नए कवि के साथ, एक नई कविता के साथ। आज हम जिस कवि को आप लोगों के मध्य लेकर उपस्थित हुए हैं उनका नाम है अखिलेश ठाकुर। बदायूं के निकट ही उनका निवास स्थान है, उनका गांव है। कवियों पर सदैव ये लालछन लगता रहा है कि वो अपने मार्ग से, अपने पथ से भटक जाते हैं। तो जब जब ऐसा होता है तब तब एक ऐसी कविता आती है जो हमें ये बताती है कि कवि का क्या संकल्प होना चाहिए और कवि का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं उनकी लिखी हुई कविता को आप लोगों के बीच में रखता हूं, सुने। स्वयं को कवि मानते हो तो बताओ, स्वयं को कवि मानते हो तो बताओ, क्या लिखी तुमने कभी भी सच बयानी। स्वयं को कवि मानते हो तो बताओ, क्या लिखी तुमने कभी भी सच बयानी। क्या लिखा है दूध को ही दूध तुमने, क्या लिखा है सर्वदा पानी को पानी। स्वयं को कवि मानते हो तो बताओ, क्या लिखी तुमने कभी भी सच बयानी। यदि नहीं ऐसा किया तो काव्य कुल के रवि नहीं हो, यदि नहीं ऐसा किया तो काव्य कुल के रवि नहीं हो। और कुछ हो तुम भले ही किंतु सच्चे कवि नहीं हो। लिख रहे कविता यदि तो फिर बताओ, लिख रहे कविता यदि तो फिर बताओ, क्या सदा तुमने रखी है लाज श्री हरिवंश की। लिख रहे कविता यदि तो फिर बताओ, क्या सदा तुमने रखी है लाज श्री हरिवंश की। रामधारी सूर तुलसी और मीरा की तरह ही, क्या कभी भी है बुझाई रश्मियां विध्वंस की। क्या कभी भी है बुझाई रश्मियां विध्वंस की। कर न पाए तुम अगर ये काव्य कुल की छवि नहीं हो, कर न पाए तुम अगर ये काव्य कुल के छवि नहीं हो। कर न पाए तुम अगर ये काव्य कुल की छवि नहीं हो। और कुछ हो तुम भले ही किंतु सच्चे कवि नहीं हो। और कुछ हो तुम भले ही किंतु सच्चे कवि नहीं हो। स्वयं को कवि मानते हो तो बताओ, क्या लिखी तुमने कभी भी सच बयानी। क्या लिखा है दूध को ही दूध तुमने, क्या लिखा है सर्वदा पानी को पानी। क्या लिखा है सर्वदा पानी को पानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।